आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 17 फरवरी की स्पीड न्यूज। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की सालगिरह, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना टी सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कानून साज असेंबली में रेवंत रेड्डी ने ये मुबारकबाद देते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 40 साल तक रियासती और मरकजी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि केसीआर रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। उन्होंने उनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पानी की संप में गिरने से 2 बच्चों की मौत। तेलंगाना के वारंगल जिला में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के वारंगल शहर के बालाजी नगर में पानी के संप में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जुमा की रात पेश आने वाले इस वाकये पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के करनम भोलेश्वरी और रवि कुमार जोड़े मैदारम जातरा जाना चाहते थे। उनके बच्चे जुमेरात को वारंगल में अपने वालिदैन के घर पहुंचे। भलेश्वरी और रवि कुमार जो तवील सफर से थके हुए थे, बच्चों को वालिदैन के पास छोड़कर सो गए। इस दौरान बच्चे खेलते हुए पानी के सम के पास पहुंच गए और सम का ढक्कन खुला रहने की वजह से इत्तेफाकी तौर पर उसमें गिरकर फौत हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली ने किया ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शफाफियत को यकीनी बनाने के दावों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का उसके बरक्स फैसला एहतसाब का मुतालबा करता है। बीआरएस के 8 एमएलएज और 5 एमपीज बीजेपी से राब्ते में, बंडी संजय का दावा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने दावा किया है कि बीआरएस के 8 अरकान असेंबली और 5 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आती तो बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव और रुकने कानून साज कौंसिल जेल में होते। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी को 17 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल होगी। बीआरएस हुकूमत में महकमे आपाशी में पेश आई है बड़े पैमाने पर बदउनवानियां। उत्तम कुमार रेड्डी ने किया बड़ा दावा। तेलंगाना असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान लफ्जी जंग हुई है। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में महकमे आपाशी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां पेश आई है। उन्होंने शिकायत की कि बीआरएस कायदीन ने तेलंगाना तहरीक के जज्बात को ठेस पहुँचाने में अपना वक्त सर्फ किया। साबिक वजीर हरीश राव ने उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरों का जवाब दिया। ट्रैफिक चालान मेगा डिस्काउंट के दौरान तकरीबन 150 करोड़ रुपए जुर्माने की रकम हुई इकट्ठी। ट्रैफिक चालान मेगा डिस्काउंट ऑफर के दौरान ज़ेरुतवा ट्रैफिक चालान क्लियर करने की आखिरी तारीख जुमेरात की शाम खत्म हो गई है। हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना में शहरियों के जरिए कुल 1 करोड़ 67 लाख ज़ेरुतवा ट्रैफिक चालान क्लियर किए गए हैं और जुर्माने की तकरीबन 150 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई है। व्हाइट पेपर झूठ का पलिंदा, कांग्रेस हुकूमत से हर कोई नाराज, हरीश राव का बड़ा दावा। कांग्रेस हुकूमत ने आपाशी शोबे पर कानून साज असेंबली में व्हाइट पेपर जारी किया है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने 10 सालों में महकमे आपाशी में बदउनवानियों पर बीआरएस की बदतरीन कारकर्दगी को पेश किया, जिसका बीआरएस रुकने असेंबली टी हरीश राव ने भी जुरातमंदाना जवाब दिया है। आपाशी पर जारी करदा व्हाइट पेपर को हकीकत से दूर करार देते हुए उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असेंबली में दी गई किताब गलतियों से भरी हुई है। कांग्रेस हुकूमत कास्ट सर्वे के लिए गैर संजीदा। बीआरएस की एमएलसी कविता ने आज रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो जात पात पर मबनी कास्ट सर्वे करने के लिए संजीदा नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत ने कानूनी जवाज के बगैर असेंबली में सिर्फ करारदाद मंजूर करने पर इत्तेफाक किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कास्ट सर्वे से ताल्लुक जो करारदाद मंजूर की गई, उसका मकसद अवाम को झूठी तसल्ली देना है। साबिक वजीर आला केसीआर की दुख्तर कविता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि क्या हुकूमत ये नहीं जानती कि कानून जवाज के बगैर ये सर्वे कोई मायने नहीं रखता।
اسدالدین اویسی نے بہار کے لیے بنایا خاص منصوبہ، AIMIM کی نظریں سیمانچل کی ایک نہیں کئی سیٹوں پر۔ AIMIM آئندہ عام انتخابات میں بہار کے سیمانچل علاقے میں مزید امیدوار کھڑے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پارٹی کے صدر اسدالدین اویسی نے ہفتہ 17 فروری کو کہا کہ AIMIM 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جھارکھنڈ میں 2 یا 3 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں برڈ فلو کی وبا۔ آندھرا پردیش کے نیلور ضلع میں گزشتہ دنوں 2 گاؤں میں کئی مرغیوں کی موت کے بعد برڈ فلو پھیلنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ مردہ مرغیوں کے نمونے بھوپال کے لیبارٹری میں بھیجے گئے، جہاں ٹیسٹ کے نتائج نے ایوین انفلوئنزا وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ ضلع کلکٹر ہری نارائن نے محکمہ مویشی پالن کے عہدیداروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ طلب کی اور انہیں بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ مہاراشٹر میں آٹو ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کرنے، انہیں جے شری رام نعرہ لگانے پر مجبور کرنے کے معاملے میں ایک شخص ہوا گرفتار۔ ڈرائیور محمد ساجد محمد یاسین خان کی شکایت کے مطابق مذکورہ گنڈوں نے ان کے 2000 روپے بھی چوری کر لیے۔ ضلع تھانے کے ممبرا میں ایک آٹو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ مبینہ مار پیٹ کرنے والے اور انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنے والے ایک شخص کو جمعہ کے روز گرفتار کر لیا گیا ہے، وہیں باقی 4 فرار بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے ایک اہلکار نے یہ بات بتائی۔ کسان آندولن، شمبھو بارڈر اور چنڈی گڑھ ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے امبالہ ٹیکسٹائل مارکیٹ کا کاروبار ہوا ٹھپ۔ شہر کے مشہور کپڑا بازار میں کسانوں کی تحریک کی گرمی محسوس ہونے لگی ہے۔ شمبھو بارڈر اور چنڈی گڑھ ہائی وے کے بند ہونے کی وجہ سے گاہکوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے۔ تاجروں نے کہا کہ وہ خوردہ اور ہول سیل دونوں میں ڈیل کرتے ہیں اور چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور پنجاب سے بڑی تعداد میں گاہک آئیں گے، خاص طور پر شادی کی خریداری کے لیے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے کوئی گاہک نہیں تھا اور تاجر کپڑے نہیں بیچ پا رہے تھے۔ دلی کے ذخیرہ میں مال ٹرین پٹری سے اتر گئی، ایک کی ہوئی موت۔ ہفتے کو دلی میں ذخیرہ فلائی اوور کے قریب مال گاڑی کی 10 ونگز پٹری سے اتر گئی ہے۔ ریلوے لائن پر حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ ریلوے کے DCP کے PS ملہوترا نے بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح تقریباً 11:52 پر ہوا ہے، جب مال گاڑی ذخیرہ فلائی اوور کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ موقع پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ مال ٹرین کی 10 بوگیاں الٹ چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ متوفی کی شناخت 70 سالہ رفیق کے نام سے ہوئی ہے۔ سچن ٹینڈولکر نے کشمیر میں بیٹ مینوفیکچرنگ یونٹ کا کیا دورہ۔ کرکٹر سچن ٹینڈولکر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہفتے کو سنگم علاقے میں کرکٹ بیٹ بنانے والی یونٹ پہنچے تو ان کے مالک اور کاریگر انہیں دیکھ کر خوشی سے حیران رہ گئے۔ ٹینڈولکر اپنی بیوی اور بیٹی سارا کے ساتھ سری نگر جموں ہائی وے پر سارسو میں ایک یونٹ پہنچے اور وہاں کام کرنے والے کارکنوں سے بات کی، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ نوٹی بوائے لانچ، سمجھے یہ سیٹلائٹ ہندوستان کے لیے کیسے ثابت ہوگا مددگار۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو نے آج موسم کی درست معلومات فراہم کرنے والا ایک سیٹلائٹ لانچ کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹے میں ستیش دھون خلائی مرکز سے ویدر سیٹلائٹ INS-4DS کو لانچ کیا گیا ہے۔ INS-3DS سیٹلائٹ جغرافیائی مدار میں 3rd جنریشن میٹرولوجیکل سیٹلائٹ کا فالو اپ مشین ہے اور اسے مکمل طور پر وزارت اور سائنس کی طرف سے فنڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ غیر مقیم ہندوستانیوں کی شادی کا رجسٹریشن پاسپورٹ سے لنک کرنے کی تجویز۔ لاء کمیشن نے غیر مقیم ہندوستانیوں NRI اور ہندوستانی شہریوں کے درمیان شادیوں کے بارے میں کئی سفارشات کی ہے۔ اس میں لاء کمیشن نے کہا کہ NRI اور ہندوستانی شہریوں کے درمیان شادی کے معاملات میں دھوکہ دہی ہو رہی ہے اور یہ کافی تشویشناک ہے۔ ایسے میں اس حوالے سے قانون اور لازمی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ لاء کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ ریتوراج اوستھی نے وزارت قانون کو غیر مقیم ہندوستانیوں اور ہندوستان کے بیرون ملک شہریوں سے متعلق ازدواجی مسائل سے متعلق قانون کے عنوان سے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کی رائے ہے کہ موجودہ مرکزی قانون اتنا جامع ہونا چاہیے کہ غیر مقیم ہندوستانیوں یعنی NRIs اور ہندوستانی نثار اوورسیز شہری OCI کی ہندوستانی شہریوں کے ساتھ شادی سے متعلق تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے۔
लोक सभा इंतखाबात 2024 कब होंगे? इस सवाल पर चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कही ये बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने हफ्ता यानी आज 17 फरवरी को कहा कि इलेक्शन कमीशन 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात और रियासती असेंबली इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई है। राजीव कुमार ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन और मीडिया की जानिब से ये कहना चाहता हूं कि हम 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात और रियासत ओडिशा के असेंबली इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तमिलनाडु में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 9 अफराद हुए हलाक। तमिलनाडु के वेरधू नगर जिला के मुथूस समियापुरम गांव में हफ्ते को पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग जाने से 5 खवातीन समेत 9 अफराद की मौत और कई दीगर शदीद तौर पर झुलस गए हैं। पुलिस ने आज बताया कि विनर फायर वर्कर्स फैक्ट्री में आज दोपहर अचानक आग लग गई है। इस दौरान कारकुन पटाखे बनाने में मसरूफ थे। कुछ ही देर में आग तेजी से बढ़ी और 4 गोदामों को अपनी जद में ले लिया, जहां भारी मिकदार में तैयार पटाखे और इंतहाई आतशगैर केमिकल रखे हुए थे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, हिंदुस्तानी खवातीन टीम जापान को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में पहुंची। हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने हफ्ते को यहां बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप BATC 2024 के सेमीफाइनल में जापान को 2-3 से शिकस्त देकर तारीख रकम की है और पहली बार फाइनल में पहुंची है। एक मजबूत जापानी टीम का सामना करते हुए हिंदुस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और यादगार फतेह हासिल की। सेमीफाइनल के पहले मैच में टॉप हिंदुस्तानी शेल्टर्स PV सिंधु को आया ओहुविरी के हाथों 21/17, 22/20 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसने हिंदुस्तान 1/0 से पीछे रह गई। राजकोट टेस्ट का तीसरा दिन, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, भारत ने दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 196 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल की शानदार सेंचुरी और शुभम गुल की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तान ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 2 विकेटों पर 196 रन बना लिए थे। शुभम गिल 65 और नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव 3 रन बनाकर नॉट आउट है। भारत की मजबूरी बरतरी अब 322 रन। दूसरी इनिंग में भारत की शुरुआत खराब रही और 30 के मजमूई स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा 19 रन बनाने के बाद जो रूट की गेंद पर LBW आउट हो गए। रोहित ने 19 रन बनाए। उसके बाद गुल और जायसवाल ने दूसरी विकेट के लिए 142 रन जोड़े। नहीं रही दंगल की छोटी बबीता, अदाकारा सुहानी का 19 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी का हफ्ता यानी आज दिल्ली में इंतकाल हो गया है। उन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है। सुहानी ने फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार अदा किया था। उनके इंतकाल से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बेटी ईशा और दामाद भरत तख्तानी की तलाक से धर्मेंद्र का सदमे से हुआ बुरा हाल। 12 साल की शादी हो चुकी है खत्म। जब से ईशा देओल और भरत की तलाक की खबर आई है तब से न सिर्फ फैंस के दिल टूटे हैं, अदाकार धर्मेंद्र का भी बुरा हाल है। आखिर वालिदैन क्यों चाहेंगे कि उनके बच्चे का घर टूट जाए, उनका रिश्ता टूट कर बिखर जाए। धर्मेंद्र की बेटी ईशा और उनके दामाद ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया कि वो अपनी दोनों बेटियों की भलाई के लिए अलग हो रहे हैं और तलाक ले रहे हैं। धर्मेंद्र अपनी बेटी के तलाक से गमज़दा है। ये थी 17 फरवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।